हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम 360 में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग एग्ज़ाम मॉक टेस्ट को लाइव देते हैं और उसको रिकॉर्ड करते हैं और सेव स्कोर को हम लोग अपलोड करते हैं। तो इसका एक मकसद है कि हम लोग ये बताना चाहते हैं कि जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपका टेम्परामेंट कैसा होता है। ठीक है, एग्ज़ामिनेशन टेम्परामेंट कैसा होता है, कैसे वहाँ पे डिफरेंट एग्ज़ामिनेशन प्रेशर्स में आप प्रॉब्लम्स, जो भी आसान प्रॉब्लम्स होती है उसको भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही भूलते हैं, बहुत सारे लोग भी जिनको बहुत अच्छे से सब नॉलेज होता है वो भी लोग ये भूलते हैं। ठीक है, तो हम लोग टेस्ट को देंगे। ये हम लोग क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट 4 दे रहे हैं, जहाँ पे 15 क्वेश्चन हम लोग को मिलेंगे 15 नंबर के, और टाइम हम लोग का एलोकेट हो रहा है 20 मिनट्स। ठीक है, दूसरी बात है कि सिंस मैं ये टेस्ट लाइव रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आप लोग से रहेगा कि जो भी भूल चूक होगी उसे आप सिर्फ उसमें देखिए। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे 3-4 पेन भी चेंज करना होता है, कभी हाइलाइटर चूज़ करना होता है, कभी रबर चूज़ करना होता है। ठीक है, तो उस चीज़ का भी मैं ध्यान दूंगा। पिछली बार मेरे पास आया था कि आप लोग हाईलाइट करके मेरे को बताइए कि क्या क्या चल रहा है, तो मैं इस बार हाईलाइटर का भी यूज़ करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो माइट भी उसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो जाए। ठीक है, आपके सामने मैं टेस्ट ओपन करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो पहला आगे बढ़ जाते हैं। पहला हमारा ये है क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट 4, टेक्स्ट बुक का प्लेटफॉर्म है। ठीक, आई एम रेडी टू बिगिन पे क्लिक किए। ठीक है, आपके सामने स्क्रीन चल रहा होगा, स्क्रीन पे आपको सब कुछ दिख रहा होगा। ओके, इस स्क्रीन को मैं एडजस्ट कर दे रहा हूँ। ओके, तो ये हम लोग को रेशियो का टेस्ट दिख रहा है। ठीक, रेशियो का टेस्ट है। टोटल नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय 3 प्लेयर्स ए बी सी इज 1800 रन दे रखा है। ठीक है, 3 प्लेयर हैं ए बी सी। रेशियो ऑफ रन स्कोर बाय ए एंड बी इज 5:7। ए और बी 5:7 है, बी और सी 3:2 है। ठीक है, हाउ मच रन स्कोर्ड बाय ए। ठीक है, हमसे पूछा है कि ए ने कितना रन स्कोर किया। देखिए फ्रेंड्स, इसमें इस तरीके के प्रॉब्लम में हम लोग क्या करते हैं, पहले ए इज टू बी, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, ए इज टू बी 5:7 है, बी इज टू सी 3:2 है। हमें क्या करना है, बी जो बी वैल्यू दे रखी है, बी को हम क्या करते हैं, हम बी को 21 कर लेते हैं। तो बी को अगर हम 21 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आपका 15:21 आ जाएगा। सिमिलरली बी इज टू सी आपका हो जाएगा 21:14। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है कि 15, अगर हम उन तीनों का समेशन करते हैं। ठीक है, 21 और 14 का अगर हम समेशन करते हैं तो 50 आ रहा है। ठीक है, इसमें हमें क्या दे रखा है कि इस ए ने कितना ए ने कितना कितना पाया, ए के पास कितना गया। ठीक है, तो आप 50 में देखिए, 50 ए के पास कितना आ रहा है, क्या 15 आ रहा है, और टोटल वो है 50। ठीक है, आप ये देखिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 15:21 14। ठीक है, तो ये आप समेशन करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 50 आ जाएगा। ओके, और ए के पास, इस रेशियो का ए के पास कितना है, ए के पास 30% है। सिमिलरली 1800 का 30% ए के पास चला जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 540 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर को हम लोग टिक करके आगे बढ़ते हैं। ठीक, और इसको मैं रब भी कर दे रहा हूँ। थोड़ा एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा फास्ट हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन उसको हम लोग थोड़ा देर के लिए अवॉइड करते हैं। इस प्रॉब्लम को करने में मेरे को थोड़ा वक्त लग गया। आगे बढ़ते हैं। ओके, इसको भी थोड़ा इरेज कर देते हैं। ओके। हम्म, ठीक है, पिछले प्रॉब्लम को करने में वक्त लग गया। मैं इतना वक्त ऐसे जनरली लेता नहीं हूँ, लेकिन ठीक है। इफ 3162 इज टू बी डिवाइडेड इन 3:7:11 13 among ए बी सी डी, व्हाट इज द रेशियो ऑफ डी। ठीक है, पहले तो देख लीजिए कितना है, 3:7:11:13। ठीक है, आप इसको समेशन करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आप इसको समेशन करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। देखिए, 7 3 10, 10 11 आपका 21, 21 13 34। ठीक है, 34 में से 13, 34 में से 13 कितना परसेंट है, 34 में से आप अगर करेंगे तो 13 आपका ऑलमोस्ट 40% है। ठीक है, तो यहाँ पर डी का रेशियो क्या आ रहा है, डी का रेशियो इसका 40% आ जाए, ऑलमोस्ट 40% के करीब आ जाएगा। ठीक है, तो 3162 का अगर आप 40% निकालेंगे तो ये आपका 1306 के करीब आएगा फ्रेंड। मेरे को क्योंकि जो भी आएगा वो ऑलमोस्ट 40%
सात तीन 10, 21, 13, 34, एक मिनट फ्रेंड, यहाँ पे 34 आ रहा है, ठीक है। 34 का 13 जो होगा वो 34 का 13 जो भी होगा वो आपका 34, 6.8 इंटू 2 आपका 35 to 40% के करीब आएगा, ठीक है। तो 3162 का अगर आप 35 to 40% अगर आप निकालते हैं तो ये आ जाएगा आपका 30% इज 900, 35% आपका 1136 के करीब आएगा। हम लोग 1136 को लेकर के आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग के पास समय नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा एक वो कर लेता हूँ, आगे देखता हूँ कि क्या होता है। ओके, three numbers are in ratio 2:4:5. If the sum of their square is 1620, what is the number? Since मुझे 2-3 पेन का यूज़ करना, मेरा माइंड थोड़ा वो हो जा रहा है, ठीक है। थ्री नंबर्स आर इन रेशियो 2:4:5. If the sum of their square is 1620, what are the numbers? नंबर्स हमसे पूछ रहा है, ठीक है। रेशियो क्या दे रखा है? 2:4:5. इफ द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 1620, तो हम जस्ट इसको क्या मान लेते हैं कि फ्रेंड्स देखिए, पहले तो देख लेते हैं कि 2:4:5 को सेटिस्फाई कौन कर रहा है, ठीक है। तो 2:4:5 को ये सेटिस्फाई, सेकंड बी आपका सेटिस्फाई कर सकता है, ठीक है। आपका क्या क्या सेटिस्फाई कर सकता है? बी, हमें बी पे चेक करना है, ठीक है। 2:4:5 को ये नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, टू सिर्फ बी हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। तो फ्रेंड्स हम डायरेक्टली बिना कुछ सोचे समझे बी को लगा देते हैं, ठीक है, क्योंकि सिर्फ बी ही है जो सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। The monthly salary of A and B is in ratio 11:21. If both of them get salary increment of 4,000 per month, the new ratio become 3:5. What is the new monthly salary of A? ठीक है, 4,000 पर मंथ का इंक्रीमेंट मिल गया, तो न्यू सैलरी क्या क्या बन गया आपका? 3:5 बन गया, ठीक है। तो लेट अस हम क्या कर देते हैं, पहले हम मान लेते हैं ना, एक होल नंबर में मानते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो हम मान लेते हैं ए की सैलरी जो थी वो 15,000, ए की सैलरी जो बढ़ने के बाद हो गई 15,000 है, तो बी की हमारी क्या हो जाएगी? 25,000 यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। और 4,000 का इंक्रीमेंट मिला है, ठीक है। तो 4,000 का इंक्रीमेंट मिला है, तो क्या होगा इसका? उसके पहले की सैलरी क्या कितनी होगी? 11,000 होगी। और सिमिलरली बी की सैलरी कितनी होगी? 21,000 होगी। तो 11:21 बन रहा है, यानी सब कुछ सेटिस्फाई कर गया। तो बी हमारा जो है वो ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। Yeah, the ratio of ages of U and V is 4 year ago is 5:4. If the ratio of their ages 20 years hence would be 23:20. What is the sum of their present ages? हमें क्या दे रखा है कि U और V का 4 साल पहले का जो रेशियो है वो 5:4 है। If the ratio of their ages 20 years hence would be 23:20. What is the sum of their present ages? ठीक है। 20 ईयर्स बाद जो उनके रेशियो ऑफ द एजेस होगा वो होगा आपका 23:20, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज का हमसे रेशियो पूछ रहा है। आई थिंक फ्रेंड्स इसको मुझे कॉपी पे ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसका कुछ मुझे शॉर्ट ट्रिक्स नहीं पता लग रहा है, ठीक है। तो हम 5K और 4K मान लेते हैं, 4 ईयर अगो, ठीक है। प्रेजेंट एज आपका हो जाएगा 5K+4 और इसका हो जाएगा 4K+4, ठीक है। द रेशियो ऑफ देयर एजेस 20 ईयर्स हेंस वुड बी 23:2। हम 5K+24 अपॉन 4K+24 इज इक्वल टू 23/20 करेंगे, और जब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा व्हाट इज द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस, ठीक है। तो हम इसको करते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 5 × 100K+480 इज इक्वल टू 234692 K+23 × 24, ये इधर जाएगा, ये 8K आपका आ जाएगा। 23 × 24 इज 529 प्लस 23, 529, 552 माइनस 480 के आ जाएगा आपका 52, 62, 72/8 आपका आ गया 8, एक 9 आ जाएगा, ठीक है। तो रेशियो ऑफ द 9K+8, ठीक है, ये आपका ये हो जाएगा 9 × 9 + 8 आपका 89 आ जाएगा फ्रेंड्स।
सिंस वीडियो थोड़ा स्टॉप हो गया था क्योंकि हमारे पास 10 मिनट का ही वो है, हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, सुरभि और नीरजा का जो एज दे रखा है वो 6:7 है। आफ्टर 6 ईयर द रेशियो ऑफ देयर एजेस इज 15:17। व्हाट इज नीरजाज एज? ठीक है, तो नीरजा को हम लोग 28 मान के करते हैं, तो सुरभि का मेरा क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। आफ्टर 6 ईयर ये 30 पे पहुंच जाएगा और ये आपका 34 पे पहुंच जाएगा, जो मेरे से कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर डायरेक्टली 28 आ गया। क्यों मैंने 28 लिया फ्रेंड्स, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से सेटिस्फाई कर रहा था 6:7 का, और कोई भी 6:7 को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था, इसलिए हमने 28 माना, ताकि एक होल नंबर का सीरीज बनता जो कि, और फिर मैंने जब उसको माना और फिर क्रॉस वेरीफाई किया, इसको इसको मैंने मान करके क्रॉस वेरीफाई किया, तो जो भी सारी कंडीशंस थी वो सेटिस्फाई कर रही थी, इसीलिए मैंने 28 को माना। आगे बढ़ते हैं। इफ a is to 2 is equal to b upon 5 is equal to c upon 7, what is a is to b is to c? ठीक है फ्रेंड्स, ये भी बहुत, इस तरीके के क्वेश्चन को भी बहुत आसान कहते हैं। ठीक है, हमें a is to b is to c निकालना है, तो हम इसमें क्या कर लेते हैं कि हम इसको मान लेते हैं इज इक्वल टू के मानते हैं। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 2 के हो जाता है, b इज इक्वल टू 5 के हो जाता है, c इज इक्वल टू 7 के होता है। ठीक है, और डायरेक्टली a इज टू b इज टू c क्या हो जाएगा मेरा, 2:5:7 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। if u is to v is 6:7 and v is to w is इस तरह के प्रॉब्लम्स को, इस तरह के प्रॉब्लम जब भी आता है फ्रेंड्स, तो आपको क्या करना होता है, आपको v और v यहाँ पे 6:7 दिया है, यहाँ पे 21:6 दिया है। आपको v की जो वैल्यू है वहाँ पे दोनों की वैल्यू को इक्वेट करना होता है। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 18:21 और 21:6। तो आपका जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 18:21:6। ठीक है, तो जब 18:21:6 को आप जब सॉल्व करते हैं तो आपका आ जाता है 6:7:2। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, 6:7:2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको हम रब कर देते हैं इधर से। ठीक है, ओके। If u is to v is 2:9, v is to w is 3:5 and w is to x is ना, what is the value of u is to x? अब इस तरीके के प्रॉब्लम को भी हम लोग क्या करते हैं, पहले जो भी कॉमन है उन कॉमन चीज़ों को निकालेंगे, फिर उस कॉमन दूसरे वाले को, क्योंकि यहाँ पे हमें हमें 3 वो दे रखा है। आप देखेंगे ये एक ये दे रखा है, एक ये दे रखा है और एक ये दे रखा है। हमें u is to x पूछ रहा है, तो हम पहले यहाँ से इक्वेट करेंगे, फिर हमें इन दोनों में इक्वेट करेंगे, तब हम u is to x तक पहुँचेंगे। तो वर्बली मैं इसको जल्दी से करता हूँ आपके सामने। ठीक है, तो यहाँ पे हमें, अगर हम इस पे जाते हैं, ठीक है, u 2:9 है, यहाँ पे 3:5 है, तो हम इसको 3, अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9:15 आ जाएगा। तो u और w का क्या बन गया, आपका 2:15 बन गया। ठीक है, और यहाँ पे 15:11 है। ठीक है, तो डायरेक्टली इसमें तो हमें करना नहीं है क्योंकि w की वैल्यू तो दोनों में 15 थी, तो डायरेक्टली आपका 2:11 हमारा आंसर आ जाएगा। 2:11 को हम टिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओके, इसको मैं रब कर देता हूँ यहाँ पे, 1 मिनट, ओके, पेन चूज कर लेता हूँ। हाँ, टू राइस ऑफ प्राइजेस, एक 60 रुपए किलो है, एक 80 रुपए किलो है, मैक्सिमम 3:2। व्हाट इज द प्राइस ऑफ द मिक्सर? मिक्सर का प्राइस हमसे पूछ रहा है, तो ये 180 प्लस 160 आपका आ जाएगा 340 अपॉन 5 अगर आप करते हैं, तो 340 अपॉन 5 आपका आ जाएगा 68 आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, मैं यहाँ से इसको वो करके 68 को वो करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। Marks of x and y are in ratio 3:11. If the marks of x is 9, what is the marks of y? आपका आ जाएगा 3 टाइम्स। देखिए इसका क्या हो रहा है, 3 टाइम्स हो रहा है। ठीक है, तो सिमिलरली हमें भी इसका 3 टाइम्स करना है, तो आपका 33 आंसर आ जाएगा। यहाँ से 33 को वो करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ए डिवाइजर और इज 25 टाइम्स द क्वोशंट एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर। इफ द क्वोशंट इज 16, व्हाट इज द डिविडेंड?
A divisor is 25 times the quotient and 5 times the remainder if the quotient is 16. ठीक है, तो क्वेश्चन 16 दे रखा है, डिवाइजर क्या है 25 टाइम्स, तो 16 इंटू अगर आप 25 करते हैं तो आपको क्या मिलता है 400 होता है एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर. ठीक है, रिमाइंडर का वो 5 टाइम्स है, जो भी डिवाइजर है वो रिमाइंडर का 5 टाइम्स है. ठीक है, तो रिमाइंडर का 5 टाइम्स है. ये क्वेश्चन मेरे को उतना समझ नहीं आ रहा है कि क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है. ठीक है, तो इसको हम लोग लेफ्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं. ठीक है, इसके पे मैं वापस आऊँगा कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है. ठीक है, तो अभी मैं 2 क्वेश्चन और बचा उसे देख लेता हूँ. इफ x is 2y is to z is 3 is to 4 is to 9 then what is the value of 2x plus 3y plus z upon दिस. तो अगर ऐसा कुछ दे रखा है तो हम लोग डायरेक्टली वैल्यू मान लेते हैं. x इज टू वाई इज टू जेड है, तो 3 4 और 9 हम वैल्यू मान लिए और हमने x y और z को 3 4 9 मानना है और इसमें रखना है. ठीक है, तो अगर हम करते हैं तो देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे मेरा 6 आ जाएगा. 6 प्लस अब 6 प्लस 12 प्लस 9 अपॉन 18 प्लस 3 माइनस आपका आ जाएगा 4 इंटू 3 आपका 12 आ जाएगा. तो 12 6 9 आपका 27 अपॉन 18 3 21 माइनस 12 9, तो 3:1 आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा. तो आपको आंसर 3:1 लगाना है और आगे बढ़ जाना है. ठीक है, इफ x अपॉन y इज 2/3 देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ दिस. ये भी वैसे ही है फ्रेंड, हम x को 2 मान लेते हैं और y को 3 मान लेते हैं. ठीक है, तो x को अगर आप 2 मान लेते हैं तो क्या ऊपर वाले वैल्यू क्या आ जाता है, 6 प्लस y को 3 माना है. ठीक है, 6 प्लस 6 अपॉन x को 2 माना है 6 माइनस 3 12 अपॉन 3 4:1 आपका आंसर आ जाता है. ठीक है, तो यहाँ से 4:1 मैंने आंसर को टिक किया और सेव एंड नेक्स्ट करता हूँ. और एक क्वेश्चन जो बचा हुआ था उसको मैं कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम बचा हुआ है. अ डिवाइजर इज 25 टाइम्स द क्वोशंट एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर. ठीक है, रिमाइंडर का 5 टाइम्स है, यानी कि यस मेरे को क्वेश्चन समझ में आ गया. ठीक है, हमने डिवाइजर क्या निकाल लिया था, क्वोशंट आपका 16 दे रखा है. ठीक है, तो डिवाइजर क्या होगा आपका 25 टाइम्स द क्वोशंट है, यानी कि 400 तो मेरा डिवाइजर हो गया एंड 400 इज 5 टाइम्स द क्वोशंट. तो डैट मीन्स मेरा क्वेश्चन कितना हो गया 80 आ गया. ठीक है, तो व्हाट इज द डिविडेंड, डिविडेंड आपका दोनों को प्लस करेंगे तो 400 प्लस 80 को आप प्लस करेंगे तो 480 आपका डिविडेंड आ जाएगा फ्रेंड. ठीक है, तो इसी के साथ मेरा टेस्ट कंप्लीट हो जाता है. मैं इसको सबमिट कर देता हूँ और देखते हैं कि हमने कैसा परफॉर्म किया है. ठीक है फ्रेंड्स, तो आपके सामने ये टेस्ट सबमिट हो रहा है. ओके, टेस्ट सबमिट हो गया है और मेरी जो एक्यूरेसी है वो 86.67% की एक्यूरेसी आई है. ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि कहाँ कहाँ आखिर हमने कुछ गलती की है, तो वो कहाँ पे गलती की है उस गलती को हम एक बार एनालाइज करते हैं. ठीक है, कि कहाँ पे गलती हो गई और कैसे गलती हो गई. ठीक है, तो 2 प्रॉब्लम्स है जहाँ पे हमने गलती की है. एक तो सेकंड प्रॉब्लम, हाँ सेकंड प्रॉब्लम में जो गलती हो रही थी, ठीक है, वो एक गलती हुई है और एक है 13 नंबर का प्रॉब्लम है जहाँ पे गलती हुई है. ये गलती को मैं अलग वीडियो में ले लूँगा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे एक टाइम का बाउंडेशन है. ठीक है, लेकिन इन दोनों का मैं सॉल्यूशन देख लेता हूँ कि इसमें मैंने 1136 मार्क किया था, तो माइट बी 1209 इज़ द आंसर. ठीक है, क्योंकि ये दोनों बहुत ही करीब थे इसलिए मैंने जल्दी से 1136 मार्क कर दिया था. अब 13 को देख लेते हैं. 13 में व्हाट इज़ द डिविडेंड पूछ रखा है, तो मैंने 480 मार्क किया था बट आंसर इज़ 6480. तो इसका सॉल्यूशन अगर आप सॉल्यूशन देखते हैं तो सॉल्यूशन क्या आ रहा है. ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग बाकी वीडियोस में आगे की बात करते हैं. अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए. ठीक है, और जल्द ही मैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट को लाइव अटेम्प्ट करूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे किस मतलब कैसे कैसे एग्जामिनेशन एनवायरनमेंट होते हैं जिससे हम जो भी आते हुए क्वेश्चंस भी गलत कर देते हैं.
ठीक है, और उसे हम कैसे सही कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।